कि नागार्जुन कौन थे और उनका क्या योगदान है हमारे इतिहास में? सर, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे और उनका योगदान शून्यवाद में रहा, बुद्ध दर्शन में, और माध्यमिक दर्शन जो था उनमें उनका योगदान। अगर शून्यवाद को 2 लाइन में समझाना हो तो क्या कहेंगे? सर, शून्यवाद का अर्थ है कि पूरा विश्व निराकार है, या पूरे विश्व का कोई एक स्वामित्व या कोई एक तत्व नहीं है। ठीक ठीक है तेशुकांत जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आप जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। तेशुकांत, ये बताइए कि एक किताब है सेपियंस, आपने पढ़ी है? सर, मैंने किताब नहीं पढ़ी, मैंने सुना है युवल नोआ हरारी जी का ये किताब। इतिहास को लेकर आज से करीब 20 साल पहले एक लेखक ने, जिनका नाम फ्रांसिस फुकुयामा था, ये कहा था कि द एंड ऑफ हिस्ट्री का समय आ गया है। कुछ ऐसी घोषणा सेपियंस में हरारी ने की है। उनका मानना है कि अब होमो सेपियंस के प्रभुत्व का समय खत्म होने वाला है। क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि ये बात किस संदर्भ में कही जा रही होगी और होमो सेपियंस क्यों खतरे में है? सर, ये बात यदि मैं अनुमान करूं तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग जो बढ़ेगा और मानव बुद्धिमत्ता से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग हो पाने और उसकी क्षमता बढ़ जाने से इसका संबंध जोड़ा गया होगा। तो फिर कौन रूल करेगा दुनिया को अगर मनुष्य नहीं करेंगे तो? सर, अनुमान से बताइए। सर, अगर यूटोपियन वर्ल्ड में देखा जाए, अगर सदियों की बात किया जाए, सदियों की बात की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बुद्धिमान हो सकता है, पर इस संदर्भ में अगर मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हम जो मानव हैं वो सोचते हैं कि हमारी बुद्धिमत्ता का अंतिम परिणाम रूल करना होगा। क्या यही परिणाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतिम लक्ष्य होगा? तो इस संदर्भ में मैं ड्रॉ नहीं कर पाता कि वाकई में क्या अगर बुद्धिमत्ता और कॉन्शियसनेस आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो वो क्या रूल करना ही चाहेगा? बुद्धिमत्ता और कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है? सर, बुद्धिमत्ता विश्लेषण से संदर्भित है और अंतरात्मा जो कॉन्शियसनेस है, सही ड्रॉ कर पा रहा हूँ अगर मैं अर्थ को, तो अंतरात्मा का संबंध नैतिकता से और मूल्यों से भी है, जो हमारे जो कॉन्शियसनेस और कॉन्शाइंस को एक ही मानते हैं आप? सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा अंतर को। कोई बात नहीं, आखिरी सवाल। तेशुकांत, यस सर। आजकल एक विवाद जो है गवर्नर पद के पद को लेकर है और तमिलनाडु में एक इंसिडेंट लगातार घट रहा है कि सदन को संबोधित करने के लिए गवर्नर साहब जाते हैं और संबोधन किए बिना ही चले आए। इस बार भी ये विवादित मुद्दा घटा है। क्या कारण था कि बिना संबोधन के राज्यपाल महोदय ने सदन छोड़ दिया? घटना पता है आपको? जी सर, जो गवर्नर है रवि जी, उनके द्वारा पूर्ण अभिभाषण के बगैर जो छोड़ा गया, उनके पीछे कारण, उनका जो तर्क है वो है कि राष्ट्रगान नहीं होने के कारण ये छोड़ा गया। और दूसरी तरफ राज्य सरकार का जो आरोप है या तर्क है वो है कि इससे केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको थोपने का या उनके विचारों को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, राष्ट्रगान अगर वहाँ राज्यों में होता है या परंपरा है कि राज्यों में हो, तो ये ज़्यादा बेहतर विकल्प है कि इसका बहिष्कार करना ज़्यादा बेहतर विकल्प है? भारत के संदर्भ में क्या बेहतर रहेगा? सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है तमिलनाडु में भी राष्ट्रगान की परंपरा है, पर वो विवाद इस विषय में था कि राष्ट्रगान पहले हो या बाद में हो। शायद तक राष्ट्रीय गीत के बाद परंपरा है तमिलनाडु में, राष्ट्रीय गीत पहले, फिर राष्ट्रगान की, राज्य का गीत, राज्य गीत, सॉरी सर, एग्जैक्टली। तो राज्य गीत, उसके बाद जो राष्ट्रगान है उसकी परंपरा है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रगान को स्थान नहीं दिया जा रहा है। कई जगहों पर ऐसी भी परंपरा है कि राष्ट्रगान नहीं गाया गया है कई वर्षों तक। तो एक्सक्लूजनरी अप्रोच राष्ट्रगान के प्रति अच्छा नहीं है। सम्मान रखना चाहिए, खासकर राज्य संस्था को, स्टेट को इस संदर्भ में सम्मान रखना चाहिए। अगर ये व्यक्तिगत मसला होता तो निश्चित रूप से ऐसा कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है कि आप किसी को राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत गाने के लिए मजबूर कर सके। अभी हालिया ही एक हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया है। दिल्ली के एसएचओ के संदर्भ में आज का ही खबर है ये कि 2020 में रॉयट्स के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर किया था कुछ 4 लोगों को, तो उस पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए। सर, ऐसा क्या प्रोविज़न है, मतलब हमारे संविधान में कहीं राष्ट्रगान राष्ट्रगीत से संबंधित कोई प्रोविज़न है, कोई प्रावधान है जो नागरिकों के संदर्भ में कुछ संकेत देता हो? सर, मौलिक कर्तव्य, संविधान के मौलिक कर्तव्य में यह है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया जाना चाहिए और उसी संदर्भ में ये देखा जाता है कि राष्ट्रीय प्रतीक चाहे वो राष्ट्र प्रतीक का सम्मान करना है, राष्ट्रगान गाना है, इससे अंततः क्या लाभ मिलता है? उद्देश्य क्या है इसका? सर, ये एक तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन है, जो राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय को एकता में लाने के लिए एक प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। अगर हम सब एक प्रतीक के रूप में राष्ट्र को देखें तो हम एक भावनाओं से संचालित हो सकते हैं। तो ये इसका उद्देश्य है सर, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन। चलिए, अच्छा ये बताइए कि एक और चर्चा सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है एक संदर्भ में, और वो है भूल जाने का अधिकार। ये भूल जाने का अधिकार क्या है?
राइट टू राइट टू बी फॉरगॉटन। फॉरगॉटन। सर, भूल जाने का अधिकार है। जैसा कि अभी डिजिटल युग आया है, सूचना संचार क्रांति है, उसके बाद से सारे डेटा इंटरनेट पे स्थायी तौर पर हो गई है। तो यदि कोई निजी डेटा है और उसे उसके प्रति वो व्यक्ति असहज है, तो उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने डेटा को भुलाने या दूसरों के समक्ष भी भुलाने का अधिकार रखे। जो डीपीडीपी एक्ट आया था सर, इसमें भी पूरी तरीके से राइट टू बी फॉरगॉटन का प्रावधान नहीं था, लेकिन डेटा डिस्ट्रक्शन का प्रावधान था। तो एक किस्म से यदि आप असहज हैं या कुछ न्यूडिटी से रिलेटेड है, तो आप जो प्लेटफॉर्म है उनको रिक्वेस्ट करके कुछ समय में उससे डेटा को डिस्ट्रक्ट कराने का निर्देश दे सकते हैं सर। ठीक है, डाटा चैलेंजेस क्या हैं अगर हम चाहें कि हमारा कोई डाटा जो कि इस समय मौजूद हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और हम उसे हटाना चाहते हैं, तो क्या क्या चैलेंज दिखाई देते हैं व्यवहारिक संदर्भों में, कानूनी संदर्भों में चैलेंज क्या आएंगे? व्यवहारिक संदर्भों में ये चुनौती है सर कि डेटा को प्रोसेस कितना किया जाएगा। मतलब ये हो सकता है कि कितने सारी कॉपीज हैं इंटरनेट में और उसको छांट कर काट पाना एक काफ़ी डेटा कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग काम होगा, जो कि एक संस्था के लिए शायद फायदेमंद ना दिखे। और दूसरा, फायदेमंद से ही अगर ड्रॉ किया जाए तो ये व्यावसायिक रूप से भी नुकसानदेह हो सकता है, जो प्लेटफॉर्म है बिग फोर कंपनीज है आईटी में, उनके लिए। और कानूनी संदर्भ में इसका प्रयोग यदि मैं देखूं तो एक तो निजता के लिए ये सपोर्ट में है कि निजता का अधिकार, दूसरा ये रेगुलेशन बढ़ा सकता है। तो इस संदर्भ में मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। चलिए, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। एक टर्म अमेरिका के संदर्भ में यूज़ किया जा रहा है, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, सुना है आपने? सर, ये टर्म मैंने नहीं सुना, सॉरी। चलिए, थैंक यू सर।